12वीं पास 10 विकेट 3.5 करोड़ रुपए आईपीएल में मचाया तूफान। अब आ चुका है टीम इंडिया में इस खिलाड़ी का नाम। कौन है टीम इंडिया की अब नई सनसनी? अंशुल कंबोज। जी हाँ, इंग्लैंड में सीरीज चल रही है और ऐसे में अंशुल कंबोज भी अब इंग्लैंड जाने वाले हैं और टीम इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं। पहले भी इस नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब इस नाम को टीम में शामिल कर दिया गया है और अब हो सकता है कि ये क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए इंग्लैंड में। लेकिन ये अंशुल कंबोज कौन है, कैसे इन्हें मौका मिल गया इंग्लैंड जाने का, क्या कुछ किया है इन्होंने और कैसे इनके क्रिकेट की कहानी शुरू हुई? बड़ी दिलचस्प है अंशुल की कहानी, क्योंकि 8 किलोमीटर ये पैदल भी चलते थे। किसान के बेटे हैं, लेकिन 10 विकेट लेकर इन्होंने एक सनसनी फैला दी थी। साथ ही साथ आईपीएल में 3.5 करोड़ रुपए भी इन्हें दिए गए। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है अंशुल और कैसे शुरू हुआ इनके क्रिकेट का सफर। दरअसल क्रिकेट सीखने के लिए अंशुल कंबोज लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। इसके अलावा करनाल एकेडमी जाने के लिए उनके गांव फाजिलपुर से बस स्टैंड इतनी ही दूर था। 11 साल की उम्र में क्रिकेट की शुरुआत हुई। पिता उधम सिंह किसान हैं, जो खुद भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। करनाल के कोच सतीश राणा की एकेडमी में इनका दाखिला करा दिया गया। उधम सिंह जो इनके पिता है कि आप जाइए वहां पे जाके क्रिकेट सीखिए। कोच सतीश ने भी गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग में भी इनकी सुधार करवा दिया कि आप गेंदबाजी तो अच्छी करते हैं, लेकिन साथ साथ आप बैटिंग भी अच्छी कीजिए। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए गांव छोड़ा, करनाल भी शिफ्ट हो गए। ये इनकी कहानी है जो मैंने आपको अभी बताया कि 8 किलोमीटर ये चलते थे और फिर 11 साल की उम्र में क्रिकेट की शुरुआत की, लेकिन ट्रेनिंग के लिए गांव भी छोड़ दिया, करनाल शिफ्ट हो गए और फाजिलपुर गांव से रोजाना करनाल जाना पड़ता था। फाजिलपुर गांव से इंद्री बस स्टैंड लगभग 8 किलोमीटर दूर था और वहां से गांव से इंद्री बस स्टैंड के लिए निकला करते थे। रास्ते में कोई साधन मिल जाता था तो वो 10 मिनट में बस स्टैंड पहुंच जाते थे, लेकिन साधन नहीं मिलता था तो फिर उन्हें दौड़कर या फिर पैदल चलकर इंद्री बस स्टैंड जाना पड़ता था। करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता था। ये सिलसिला तब रुका जब 2020 में अंशुल करनाल शिफ्ट हो गए। स्कूली पढ़ाई ओपीएस विद्या मंदिर में हुई। क्रिकेट की ट्रेनिंग का सफ़र आसान हो गया। 2022 में रणजी ट्रॉफी के लिए ये सिलेक्ट हो गए और त्रिपुरा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया। 2023-24 में विजय हजारे ट्रॉफी में 10 मैचों में 17 विकेट चटकाए और हरियाणा को खिताब दिला दिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी के लिए 10 विकेट लिए और एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे। नवंबर 2024 में केरल के खिलाफ ग्रुप सी मुकाबले में 30.1 ओवर की गेंदबाजी में 49 रन देकर 10 विकेट लिए थे और भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए थे। 5-5 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का लगातार ये ध्यान खींच रहे थे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने इन्हें पहला मौका दिया था और 2024 के सीजन में मुंबई इंडियंस ने चुना। 3 मैच खेले थे, 2 विकेट लिए, लेकिन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने इनकी किस्मत बदल दी जब 2025 में 3.5 करोड़ में इनको खरीदा। अंशुल का जन्म 2000 में हुआ था 6 दिसंबर और अंशुल कंबोज लगभग 12वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो एक अनचाहा करियर रहा। किसान के बेटे हैं, 8 किलोमीटर चलते थे, बस तक पहुंचते थे। कोच ने भी देखा क्रिकेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं, इनको थोड़ा बैटिंग भी सिखाया। रणजी ट्रॉफी में तूफान मचाया, आईपीएल में अच्छा नाम कमाया और अब अंशुल कंबोज जो हैं वो भारतीय टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंडिया के लिए खेलें, क्योंकि जब इंडिया ए के मैचेस हुए थे इंग्लैंड ए के खिलाफ तब ये खेले थे। प्रदर्शन औसत था। हर्षित राणा को पहले चुना गया था, लेकिन वो वापस आ गए। लेकिन अब अंशुल कंबोज फिट हैं और अगर हुआ तो इन्हें इंग्लैंड दौरे पर खेलने का मौका भी मिल सकता है। तो 8 किलोमीटर पैदल चलना, 12वीं तक पढ़ना, साथ ही साथ 10 विकेट लेना, 3.5 करोड़ रुपए में आईपीएल में बिकना, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है किसान के बेटे के लिए, जिसने चाहा था कि वो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाए और उन्होंने क्रिकेटर बना भी दिया। देश के लिए पहला कॉल आ तो गया है, लेकिन देश के लिए क्या वो टेस्ट कैप पहन पाएंगे या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हम अंशुल कंबोज को उनके करियर के लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।